नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं जन आवाज रिपब्लिक। अब मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे देश में जो अभी दौर चल रहा है, इस दौर में साधु संतों की, बाबाओं की क्या भूमिका है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ में पूरे देश से बाबाओं का जुटान हो रहा है। तो दोस्तों, जो बाबा लोग बन रहे हैं, तरह तरह के बाबा जो सामने आ रहे हैं, इन बाबाओं का चाल चरित्र चेहरा देखने लायक है। पहले के दौर में साधु संत होते थे, उनके पास शालीनता होती थी, उनके पास मर्यादा होती थी। वो किसी को अगर श्राप भी देते थे, गुस्सा भी करते थे, तो उसका एक अलग दृश्य होता है। लेकिन आज के जो साधु संत हैं, वो साधु संत नहीं, महाढोंगी हो गए हैं। ऐसे बाबा जो किसी किसी लोगों को अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो ये मान मर्यादा है, ये तार तार कर रहे हैं। साधु संत होने के बावजूद जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी का ये परिचय दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आजकल नए नए बाबा का अवतार हो रहा है। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई आईआईटी बाबा है, तो कोई फलाना, कोई ठिकाना, कोई नागा बाबा है। और पूरे देश के लोग आज सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर ऐसा कोई बाबा, ऐसा कोई गुरु अगर उनके जीवन में आएगा तो क्या बदलाव लाएगा। जो खुद अमर्यादित हो, जो खुद पाखंडी हो, ढोंगी हो, अपराधी हो, गुंडा हो, जिसकी भाषा गुंडे जैसी हो, अपराधी जैसी हो, तो ये बाबा किसी का जीवन में क्या बदलाव करेगा, देश में ये क्या सुधार ला सकता है। अभी जिन जिन बाबाओं का महाकुंभ में जुटान हुआ है, जो लोग बाबा के भेष में महाकुंभ में जुट रहे हैं, उनकी भाषा देखने पे बनता है दोस्तों, ये कोई बाबा नहीं, ये कोई साधु संत नहीं, ये अपराधी हैं, डकैत हैं, गुंडा हैं। जो इनकी भाषा है, ये मर्यादित के साथ साथ इनके जो एक्टिविटी है, इनके जो चाल चलन है, वो बिल्कुल अमर्यादित है। और ऐसे लोग किसी का गुरु बन करके किसी व्यक्ति का, किसी समाज का या देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग ठग हैं, ढोंगी हैं, अपराधी हैं। जब किसी का कुछ अपराध हो में लीन रहता है, कोई अपराधी
बना हुआ रहता है, किसी पे केस मुकदमे होते हैं तो बाबा बन जाता है और बाबा बन करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो धर्म के आड़ लेकर के ऐसे ऐसे बाबा समाज का, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात है दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने हाल ही में संन्यास लिया है। तो ममता कुलकर्णी का क्या इतिहास रहा है ये सब कोई जानता है। ममता कुलकर्णी का किनसे नाता रहा है ये सब कोई जानता है। अभी ये सन्यासी हो गई हैं। अच्छा है अगर इनको कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई, उनको लगा कि उन्होंने गुनाह किया और उस सत्य के मार्ग पर अगर चलना चाहती हैं, मोह माया से दूर होकर के अपने गुनाहों को अपराध मुक्त होना चाहती हैं, अपने जो गुनाह किए हैं जीवन में उन गुनाहों के लिए अगर ईश्वर के भक्ति में लीन होकर के कुछ अपना गुनाह भगवान के चरणों में समर्पित करके अपना जीवन जीना चाहती हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई ढोंग रचना चाहती हैं तो ये फिर समाज को क्या दिशा और दशा देगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जिस प्रकार से बाबा बनने का नशा लोगों को छाया हुआ है, सन्यासी बनने का नशा लोगों को छाया हुआ है, तो इसका देश और समाज के ऊपर क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर बाबा बन के ही देश का कल्याण हो जाता है तो लोग बाबा बने, लेकिन बाबा के रूप में ढोंगी, अपराधी, गुंडागर्दी, डकैती ये सब बंद होना चाहिए। सीधा सीधा गुरु शब्द के ऊपर एक कलंक लगाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको सोचना समझना होगा लोगों को और सोच समझ के चलना होगा। आज विदेश में, दूसरे देश में, जो विकसित देश हैं, वहां पे लोग नए नए रिसर्च पे ध्यान दे रहे हैं और देश में, भारत देश में आज लोग बाबा बनने पे ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी की आस्था है बाबा बनने में, जो कोई सच्चा बाबा बनना चाहता है, सच में गुरु बनना चाहता है और देश को कोई राह दिखाना चाहता है, तो उसके लिए सभी देशवासियों का उन बाबाओं को आदर सम्मान है। लेकिन अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई डकैत अगर बाबा बन के अपराध अपना छुपाना चाहता है तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही।
आप देख रहे हैं जन आवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से हम इसी प्रकार के वीडियो और लाते रहेंगे। आप देख रहे थे जन आवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। जय भीम, जय भारत।